हर बच्चे को कभी ना कभी छोटे मोटे ब्रूजेस होते हैं, राइट? लेकिन अगर आपके बच्चे के शरीर पर बार बार नीली या पर्पल पैचेस बन रहे हुए या छोटी सी चोट पे भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो यह सिर्फ नॉर्मल शरारती बचपन नहीं है, एक वार्निंग साइन हो सकता है कि प्लेटलेट का कुछ इशू है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आतिश बकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्करोग विशेषज्ञ और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ। रोज मैं ब्लड डिसऑर्डर्स डायग्नोज करता हूँ और उसे ट्रीट करता हूँ। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के बारे में, जब ब्रूजेस और ब्लीडिंग को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले सिंपल शब्दों में, तो क्या है प्लेटलेट्स? सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो प्लेटलेट एक छोटी सी अपने शरीर की खून की सेल है जो ब्लड को जमने में मदद करती है। यानी अगर कहीं चोट आई तो ब्लड रुकने के लिए मदद करती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए या फिर फंक्शनली एब्नॉर्मल हो जाए तो छोटी से छोटी ब्लीडिंग भी रुकेगी नहीं और वो ब्लीडिंग होती रहेगी। अब सवाल ये है कि पेरेंट्स को किन साइंस पे अलर्ट रहना चाहिए? स्किन पर बार-बार अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस होना, रेड या पर्पल स्पॉट्स होना जो स्किन पर छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं, इन्हें पटेकी कहते हैं। नोज ब्लीड्स काफी फ्रीक्वेंटली आना, छोटी सी चोट पे लंबी देर तक ब्लीडिंग होना, बच्ची या लड़कियों में खास करके अनयूजुअल हेवी मासिक प्रवाह यानी पीरियड्स होना, ये सब सिग्नल है कि प्लेटलेट्स नॉर्मल काम नहीं कर रहे या फिर प्लेटलेट्स काफी कम है। तो क्या कॉजेस हो सकते हैं इस प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के? बच्चों में प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के कुछ खास कॉमन कॉजेस होते हैं। एक तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये बेहद आम है, बहुत कॉमन है, जिसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम गलती से प्लेटलेट अपने ही प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है। बोन मैरो प्रॉब्लम्स, जहां प्लेटलेट्स बनते ही नहीं, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया या और कई बीमारियां। कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया और कई डिसऑर्डर्स है जो जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, कभी जल्दी प्रेजेंट करते कभी लेट। कुछ इन्फेक्शंस और मेडिकेशंस जिससे टेम्पररी तौर पे प्लेटलेट काउंट कम कर देते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि टाइमली डायग्नोसिस के साथ इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो क्यों ज़रूरी है जल्दी पता करना? सबसे बड़ा रिस्क होता है इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ब्रूजेस अनयूजुअल हैं या ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तुरंत पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। ब्लड टेस्ट से प्लेटलेट काउंट इजीली चेक हो सकता है। अगर काउंट नॉर्मल है तो डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे जिससे हम प्लेटलेट फंक्शन भी देख सकते हैं। याद रखिए, हर ब्रूइज नॉर्मल नहीं होता। आपके बच्चे के हेल्थ सिग्नल्स को लाइटली मत लीजिए। जल्दी डिटेक्ट करने पर प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को कंट्रोल और ट्रीट करना पॉसिबल है। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और पेरेंट्स तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर आपके दिल में कुछ भी प्लेटलेट डिसऑर्डर से लेके कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।